राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से हम लड्डू गोपाल जी का छठी उत्सव किस प्रकार मनाएं। देखिए, साल 2025 में 16 अगस्त को हमने जन्माष्टमी का त्योहार मनाया था। उसके अकॉर्डिंग हमें 21 अगस्त को लड्डू गोपाल जी की छठी का उत्सव मनाना होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब बच्चे का जन्म होता है उसके ठीक छठे दिन उसकी छठी मनाई जाती है। वैसे ही हम लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव के छठे दिन छठी मनानी होती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो ये पूजन आप जरूर से करें। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी की देसी घी से मालिश करेंगे। जिस प्रकार बच्चे की मालिश की जाती है उसी प्रकार हम अपने नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। बिल्कुल नाजुक हाथों से हमें मालिश करनी है। उसके बाद देखिए, इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को पकड़ना है मालिश करने के बाद, और इस तरह से देखिए दोनों उंगलियों लड्डू गोपाल जी के सिर के नीचे लगानी है। आप ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद हमें इस तरह से दूध में 3 डुबकियां लड्डू गोपाल की लगवानी है। इसको ही छठी का दूध कहते हैं। तो इस तरह से 3 डुबकियां हम लड्डू गोपाल जी की दूध में लगवा देंगे। उसके बाद फिर हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाएंगे। उसके बाद आप इस दूध से खीर बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, क्योंकि ये दूध अमृत के समान हो गया है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को साफ जल से मैंने स्नान करा दिया है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण करके सुंदर सा हम इनका श्रृंगार कर देंगे। और छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को हम पीले वस्त्र पहनाएंगे। जिस प्रकार बच्चे की छठी करते हैं उसको पीले वस्त्र पहनाते हैं, और नए वस्त्र पहनाते हैं तो नए वस्त्र हम पहना देंगे। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप पुराने वस्त्र धोकर भी पहना सकते हैं। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। और इत्र सेवा जरूर से प्रदान करेंगे। लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत अधिक पसंद है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का पीले चंदन से, रोली से और चावल से तिलक करेंगे। दिए का पूजन भी हम कर लें। देसी घी का दिया हमें जलाना है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, दिए को भी हम फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम मोर पंख प्रदान करेंगे। छठी के दिन विशेष भोग लगाया जाता है कढ़ी चावल का। साथ में मैंने हलवा बनाया है। इसके अलावा आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं, 56 भोग लगा सकते हैं। साथ में ऋतु फल का भोग लगाएंगे, जल का भोग लगाएंगे। हाथ जोड़कर अपने लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे, लड्डू गोपाल जी को लकड़ी की बांसुरी देंगे जो हमने जन्माष्टमी के दिन उनको दी थी। उसके बाद देखिए, दीपक पर इस तरह से चम्मच पर हम काजल बनाएंगे। जो दीपक हमने जलाया है उसी पर हम काजल बना देंगे, और थोड़ा सा चिकना कर कर उंगली को इस तरह से लड्डू गोपाल जी की आंखों में, उनके पैरों के तलवे पर, जिस तरह से बच्चे के जन्म पर बच्चे को लगाया जाता है। उसके बाद जो काजल बच गया है इसको आप अपने बच्चों की आंखों में भी लगा सकते हैं, इससे दृष्टि बढ़ती है। उसके बाद हम निछावर करेंगे। 7 बार लड्डू गोपाल जी के ऊपर से निछावर करेंगे। ये निछावर लड्डू गोपाल जी की होती है। इससे आप लड्डू गोपाल जी का सामान ले सकते हैं, या फिर आप इसको किन्नर को भी दे सकते हैं। जिस प्रकार बच्चे के जन्म के समय किन्नर को निछावर दी जाती है। उसके बाद थोड़ी सी राई और नमक लेकर हम लड्डू गोपाल जी की नज़र उतारेंगे। तो इस तरह से मैंने नमक और राई ले ली है, और 7 बार घुमाते हुए इस तरह से हम इसको इसी दीपक में डाल देंगे। अग्नि पर डालनी होती है तो दीपक में आप डाल सकते हैं, या फिर आप गाय के गोबर की अंगारी बनाकर उस पर भी डाल सकते हैं। पहले तो लोग चूल्हे में डालते थे, लेकिन अब आप दीपक में भी डाल सकते हैं, इससे भी नजर उतर जाती है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है। उसके बाद हाथ जोड़कर अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे, अगर पूजा में कोई कमी हुई हो तो हमें क्षमा करना। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। छठी के दिन बच्चे को झूला जरूर झुलाया जाता है। अगर आपके पास झूले की व्यवस्था नहीं है तो आप कहीं पर अपना दुपट्टा टांग कर लड्डू गोपाल जी को जरूर से झूला झुलाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी लड्डू गोपाल जी के छठी उत्सव की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करती हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, और कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी मुझे लिखें। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।